सनातन धर्म में शिव पार्वती का बड़ा महत्व है। माता पार्वती को ही सती, दुर्गा, काली, गौरी, उमा, जगदम्बा, गिरिजा, अम्बे, शेरावाली, शैलपुत्री, पहाड़ा वाली, चामुंडा, तुलुजा, अंबिका और भागवती आदि नामों से जाना जाता है। माता पार्वती के इन्हीं रूपों में से एक है माता सती। हिंदू पुराणों में माता सती के जन्म से जुड़ी एक रोचक कथा का वर्णन मिलता है। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी और सभी रूपवान और गुणवान थी, लेकिन राजा दक्ष को उनसे संतोष नहीं था। वह चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पुत्री हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इसके लिए राजा दक्ष घोर तप करने लगे। तप करते हुए कई दिन बीत गए। दक्ष के तप से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। माता सती की कहानी प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति एक बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी राजा थे। उनकी पुत्री का नाम सती था। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। वह हमेशा शिव की पूजा करती और उन्हीं के ध्यान में लीन रहती। एक बार सती ने तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब दक्ष को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि शिव एक साधारण भस्मधारी और शमशान में रहने वाले योगी हैं, जो उनके राजसी वैभव के लायक नहीं है। उन्होंने इस विवाह का विरोध किया, लेकिन सती नहीं मानी। सती ने शिव से विवाह कर लिया और कैलाश पर्वत पर उनके साथ रहने लगी। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषियों और प्रजापतियों को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष का मानना था कि शिव उनके दामाद होते हुए भी उनके दरबार में सम्मान के लायक नहीं है। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि बिना निमंत्रण के भी एक पुत्री अपने पिता के घर जा सकती है। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। शिव ने उनकी जिद के आगे हार मान ली और उन्हें अकेले जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के महल पहुंची तो किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। उनके पिता दक्ष ने भी उन्हें देखकर उपहास किया और सबके सामने शिव का अपमान करने लगे। दक्ष ने कहा, तुम्हारा पति एक अघोरी है जो शमशान में रहता है और शरीर पर राख लगाता है। वह किसी भी यज्ञ के लायक नहीं है। अपने पति का ऐसा अपमान देखकर सती का हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि वह एक ऐसे पिता की पुत्री हैं जो भगवान का अपमान कर रहे हैं। अपने पति शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदह कर लिया और अपने पिता दक्ष को श्राप दिया कि उनका यज्ञ नष्ट हो जाएगा। जब शिव को यह समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर धरती पर पटका, जिससे वीरभद्र नामक एक भयंकर योद्धा प्रकट हुआ। वीरभद्र ने शिव के आदेश पर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में अन्य देवताओं के अनुरोध पर शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनः जन्म दिया। सती की मृत्यु के बाद शिव अत्यंत दुखी हो गए और उनकी देह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके इस दुख और क्रोध से तीनों लोकों में प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। सती के शरीर के ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई और वह शक्ति पीठों के रूप में प्रसिद्ध हुए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।